बारी फिर दोबारा से प्रेस मीडिया के सम्मुख हुआ हूँ। आप सभी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 हफ्ते पहले भी मैं आया था और तब मेरा विषय था कि मंडी के बाद जो हमने कुल्लू के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की थी उसके बारे में, और हमने वो अपना काम उसी दिन से जारी कर दिया था। फॉर्म्स भिजवा दिए थे, क्योंकि अभी तक भी आज भी 22 तारीख को भी बहुत सारी जगहों पर रोड्स या तो नहीं खुली हैं या खुलती जा रही हैं और खुलने की कगार पर। हमारा जो मेन एम था उनको राशन पहुंचाना, वो टारगेट हमने जो आटा जो हमने सोचा था, और क्योंकि शराध थे हमारे पास, प्रभु कृपा से बहुत अच्छी डोनेशंस आई, तो हमने लगभग 6 गाड़ियां अभी तक वहां पर पहुंचा दी हैं और 11 या 15 गाड़ियों का एक टारगेट है जो हम वहां पर पहुंचाएंगे अलग अलग स्थानों पर। इसमें हमने मंडी का द्रंग एरिया भी लिया और मंडी के और भी जो एरियाज हैं जहां पर फ्लड की वजह से नुकसान हुआ है उन एरियाज को भी लिया। और इसके लिए हमने आप मीडिया में से ही हंसराज सैनी जी, जो दैनिक जागरण के मंडी के ब्यूरो चीफ हैं, की एक जानी मानी संस्था जो कि नेर चौक में रोज लंगर भी लगा रही है सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चाय का, और अब उन्होंने शाम का लंगर भी वहां पर शुरू किया है, हिम समाज सेवा। उनके द्वारा भी हम राशन, और जो हमने वहां के लिए के व्हाट्सएप मैसेज दिए हैं, लेकिन चंबा में हमने अभी तक कोई भी राहत नहीं दी है, क्योंकि जैसे जैसे हमें कुल्लू की रिपोर्टिंग आ रही है तो कुल्लू में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। आज के मेरे बहुत सारे विषय हैं, मैं अपने विषय पर आता हूं। हमारे साथ पिछले 10 दिनों से हिमाचल की एक खूबसूरत बेटी, मेरी बहन प्रीति जिंटा, जिनकी किंग्स 11 के नाम से एक टीम भी है, पिछले 10 दिनों से हमारे साथ संपर्क में थी और ये बातचीत चल रही थी कि वो हिमाचल के लिए कुछ करना चाहती हैं। और इसी दौरान उनके जो भाई आर्मी में हैं और असम में पोस्टेड हैं, वो शिमला आए और उन्होंने शिमला में आकर हमारे लंगर में हमारी व्यवस्था देखी और वहां पर लगभग 2 घंटे सेवा भी की। वो छुट्टी मनाकर चले गए। उसके बाद प्रीति जिंटा जी की माता जी, वो लंगर आए, उन्होंने भी वहां पर आकर सेवा की और उन्होंने भी हमारी सेवा को सराहा। श्राद्धों के दिनों में ही आए थे और बीच में हमारी बातचीत जारी थी, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि प्रीति जिंटा जी की टीम्स किंग 11 ने हमारे को शनिवार को 30 लाख रुपया हमारे अकाउंट में डाल दिया है। हमारे तक वो पैसा उनका पहुंच गया है और अब हमारा हौसला और बढ़ गया है, और मैं आपके द्वारा उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज सुबह मैंने उनके भाई से भी बात की, अभी थोड़ी देर पहले भी दोबारा बातचीत की है। प्रीति जिंटा जी भी बहुत जल्दी एक वीडियो इस संदर्भ में जारी करेंगे जो उन्होंने मुझे मदद की है। और बड़ी खुशी की बात है, जो मैंने 50 लाख रुपया अनाउंस किया था उसमें प्लस 30 लाख रुपया और हो गया। अब हमने उस टारगेट को अपना 1 करोड़ रुपया कर दिया है। अब कुल्लू में जो आई आपदा है उसके लिए हमारी संस्था 1 करोड़ रुपए की मदद आप सबके सहयोग से, प्रदेशवासियों के सहयोग से करेगी। जो राशन की कमिटमेंट है हमारी 30,000 किलो चावल, वो भी हम कमिटमेंट पूरी करेंगे। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि जो भी वो देना चाहें हमारे लंगर तक वो सामान पहुंचा दें, नहीं तो हमने नेर चौक में अपना बेस बनाया हुआ है, वो नेर चौक में भी पहुंचा सकते हैं। हमारे पास पहुंचाएंगे तो लगभग 1-2 दिन छोड़कर एक गाड़ी रोज हम मंडी के लिए रवाना कर रहे हैं, जिसमें आटा, दाल, चावल है। जो कोई लोग हमारे को अदरवाइज सपोर्ट करना चाहता है, जो हमने 25,000 रुपए का एक टारगेट रखा हुआ कि एक फैमिली को 25,013 रुपए देंगे,
वो टारगेट में भी अगर कोई हमारे को पैसा देना चाहता है तो हमारी संस्था वे QR कोड में स्कैन कर सकता है, मुझसे अकाउंट नंबर ले सकता है। मेरे साथ मेरी टीम बैठी है, ये घनाटी से अजय जी हैं, ये विजय कुमार जी हैं, ये अजय जी हैं, ये नितिन जी ठियोग से हैं। ठियोग में भी राशन दिया जा सकता है, घनाटी में भी राशन दिया जा सकता है। मेरे साथ बलीराम जी हैं। और हमें ये बताते हुए मैं इसको खुशी नहीं कहूंगा, बड़ा दुख होता है कि अभी भी वहां पर बहुत सारे लोग राशन की इंतजार में बैठे हैं। हम तो जब कहीं बैठते हैं हम नखरे करते हैं, लेकिन वहां बहुत सारे लोग आज भी राशन की उम्मीद से बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारी सड़कें बंजार में, कुल्लू में, तीर्थन वैली में या तो खुल रही हैं या खुलने के बाद बंद हो रही हैं या दोबारा खुल रही हैं। और बहुत सारे ऐसे गांव वहां पर पाए गए हैं जो पूरे के पूरे गांव बैठने शुरू हो गए। अगर कोई छोटा सा गांव है, 20 लोग, जहां पर 20 घर है, हमने वहां पर जयराम ठाकुर जी द्वारा प्रदान किया है, जिसके लिए उन्होंने एक्नॉलेज भी किया और उसको अप्रिशिएट भी किया है। और हमारी संस्था को पीटी जिंटा जी ने हिमाचल में सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल से अगर किसी संस्था को प्राइवेट रूप से डोनेशन मिली है तो वो हमारी संस्था को मिला है, जिसके लिए मैं भगवान का बहुत शुक्र करता हूं कि हमें इस काबिल बनाया कि हमारी क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है। और टीम 11 किंग्स पंजाब टीम 11 ने हमें सपोर्ट किया और इसको सही रूप से चलाएगी। अभी मैं थोड़ी देर में कुल्लू के लिए और थुनाग के लिए निकलने वाला हूं। कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 11 बजे मंडी के सिराज के थुनाग में होगी और परसों मैं कोशिश करूंगा कि 11 बजे परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस बंजार में करके वापस शिमला के लिए निकलूंगा, या जो भी परिस्थितियां वहां जाने के बाद पता चलेंगी उसके ऊपर काम करूंगा। लेकिन मेरी लोगों से अभी भी अपील है, पिछली बारी भी मैंने प्रदेश के सभी उन सामर्थ्य लोगों से अपील की थी कि जिनके पास भी थोड़ा है, बहुत है, या तो वो हमारे द्वारा या अपने तौर पर उन लोगों की मदद करें। मंडी में करें, सिराज में करें, कुल्लू में करें, चंबा में करें, या और अन्य स्थानों पर जहां पर फ्लड आया और अभी तक राहत नहीं पहुंची। अभी जब मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद धर्मपुर में बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ था, पूरा बस अड्डा बह गया था और वहां पर 30, 35, 40 लोगों का बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो गया। आज सुबह मुझे वहां से भी मैसेज आया कि उन व्यापारी भाइयों के लिए भी कुछ किया जाए। तो मैं आपके माध्यम से ही बताना चाहता हूं कि हमारे लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर जगह पहुंच पाए, क्योंकि मेरी संस्था की पूरी कोशिश है कि जिन लोगों के पूरे मकान टूट चुके हैं, बिल्कुल खत्म है, सड़कों पर रह रहे हैं और आगे आने वाली बहुत बड़ी एक सर्दी है, उसके लिए उनके छोटे छोटे आशियाने बन सकें। 25,000 रुपया बहुत बड़ी एक मदद नहीं है, लेकिन हमारी संस्था लगभग 1,000 फैमिलीज को टोटल मंडी और कुल्लू का मिलाकर देने का लक्ष्य रखा हुआ है, राशन देने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि पूरे प्रदेश इसमें हमें सहयोग करेगा, उन अपने भाई बहनों को सहयोग करेगा। अगर हम अपने प्रदेश को बार बार ये कहकर संबोधित करते हैं कि हम देवभूमि हैं, तो देवभूमि के जो बाशिंदे हैं वो भी कुछ ऐसा प्रयत्न करें कि उन लोगों की मदद के लिए आगे आए, एज अ वॉलंटियर आए। अपने स्तर पर भी आप आटा, दाल, चावल, तेल कुछ भी ले जाकर वहां पर बांट सकते हैं। जिनके घर सड़कों पर हैं उनको तो सब राहत शायद पहुंच रही है, लेकिन कुछ गांव का जो परिस्थिति होती है वो पहाड़ों की होती है, जहां सड़कें भी नहीं होती, पगडंडियां चूक जाती हैं और बड़े बड़े जो लैंडस्लाइड इस बार आए हैं और भयंकर बारिश की वजह से पगडंडियां तक टूट गई हैं और बैठ गई हैं। आप लोग जाएं और उनकी मदद करें। और देवभूमि का जो असली मैसेज है, सिर्फ अपने अपने धार्मिक स्थानों पर जाकर प्रार्थना करके नहीं होगा। प्रार्थना हमने जरूर करनी है कि ऐसी आपदा ना आए, लेकिन प्रार्थना ये भी करनी है
कि कोई रात को भूखा ना सोए। अभी तो भूख का प्रश्न है, आगे सर्दी आने वाली है। कल मैं जो थुनाग में जाकर भी एक कुछ और बड़ा अनाउंस करूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा, जो हमने पहले ही सोच रखा था, क्योंकि वहां पर भी बहुत जरूरत है। वहां पर बहुत सारे ऐसे परिवार अभी भी मौजूद हैं जिनको 25,000 भी मिल गया, लेकिन अभी भी वो सड़कों पर है, क्योंकि जो उनके मकान थे वो अभी बन नहीं पाए। सरकार अपनी तरफ से लगी हुई है, मुझे उसके ऊपर कुछ नहीं कहना कि सरकार क्या कर रही है या हमने क्या करना है, वो सरकार का काम है। लेकिन एज अ इंडिविजुअल, एज अ एनजीओ, कोई भी संस्था वहां जाना चाहती है तो जाए, क्योंकि उन दिनों में जब ये सारी प्राकृतिक आपदा आई थी, बहुत सारी संस्थाएं पहुंच गई थी, बहुत सारे यूट्यूबर पहुंच गए थे, लेकिन असली मदद अब शुरू होगी 2 महीने के बाद, जब वहां पर कोई भी नहीं जा रहा। तो मैं भी कल जाकर कोशिश करूंगा कि उनके ऊपर और क्या मरहम लग सकता है। कल वहां पर भी जाकर परिस्थिति देखेंगे और वहां पर भी थुनाग के लिए जो और पैकेज हमारी ओर से हमने घोषणा करनी है उसका, वो हम वहां पर जाकर करेंगे। थुनाग बंजार से आकर एक बारी दोबारा मैं आप लोगों से मिलूंगा और आपको बताऊंगा कि अब हमारा अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। आज शाम को मैं नेर चौक में रुक रहा हूँ, कल सुबह थुनाग के लिए निकल जाऊंगा, जहां कल 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, परसों बंजार में 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सभी का हमारे को हमेशा सहयोग करने के लिए धन्यवाद। प्रीति जिंटा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रदेश की प्रबुद्ध जनता से मैं आग्रह करूंगा कि इस बहुत बड़ी आपदा में अगर आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पंजाब ने इतनी बड़ी आपदा झेली, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि कैसे हजारों लाखों लोग उनकी मदद के लिए आ गए। हम उनको भी ये साबित करें कि हिमाचल के लोग भी आगे आकर मदद करने के सामने। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब की आपने जिक्र किया है, पंजाब के लोग अधिकतर जो है वो सरकार के माध्यम से मदद कर रहे हैं। आपको चिंतन और लोग भी आपकी संस्था के माध्यम से जो है मदद कर रहे हैं, क्या लगता है कि मदद के सरकार के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं रहा है? मैं इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन पंजाब के संदर्भ में जरूर कहना चाहूंगा। पंजाब में भी लगभग जो बहुत बड़ी बड़ी एनजीओज हैं, जैसे कि खालसा एड है, फॉरेन की कुछ एनजीओज वहां पर काम कर रही हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि किसी संस्था ने वहां पर 100 किश्तियां बना कर दी हैं, और कुछ लोग वहां पर दुबई से किश्तियां लेकर आए हैं। तो सब लोगों के सहयोग से होता है, हमेशा सरकार के भरोसे। जब घर में आग लगती है ना, तो हम फायर ब्रिगेड की वेट नहीं करते। अगर आप सरकार को ये कह रहे हैं कि सरकार फायर ब्रिगेड है, तो फायर ब्रिगेड चली हुई है, वो कब तक पहुंचेगी ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन घर में आग हमारे लगी हुई है, हमें बाल्टी से, जग से, मग से, कौली से, गिलास से उस आग को बुझाना है और उसके ऊपर अपना काम करना है। मैं सरकार के संदर्भ में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि फिर वो बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है और फिर उसके परिणाम मुझे भुगतने पड़ते हैं।